स्टार्टिंग से टकले पे से रीड करना जरूरी है, ठीक है। क्या दिया है देखो, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ अब्दुल ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। चलो देखो, ट्रायल बैलेंस में पहला आइटम क्या दिया है भाई, सैलरीज। अब देखो, अब इतने सम्स करने का दिए, फट से समझ में आना चाहिए कि सैलरी मतलब एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस ये किधर पे जाएगा, पीएनएल के डेबिट में, बिकॉज इसका कुछ भी फैक्ट्री या प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है। परचेजेस हम किधर लिखते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में। रेंट कुछ नहीं बोला है तो ऑब्वियसली किधर आएगा, पीएनएल के डेबिट में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इसके ब्रैकेट में कुछ तो 11 मंथ्स दिया है, ये मजाक है। क्या है भाई, ये मजाक। इस मजाक को कब सीरियसली लेने का वो मैं बताऊंगा, अभी टेंशन मत लेना। फिर उसके बाद मशीनरी किधर आएगा, जल्दी बोलो। अच्छा, उसके बाद दिया है एडवांस अगेंस्ट वेजेस। अच्छा सुनो ना, देखो किसी भी चीज का अगर तुम एडवांस में पैसा देते हो तो फ्यूचर में उसका बेनिफिट लेना है ना। समथिंग इज रिसीवेबल, एनीथिंग रिसीवेबल इज व्हाट, असेट। देन ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग के, ओके। बैड डेट्स, भाई ये याद रखना, ये कौन सा वाला बैड डेट्स है, ओल्ड। ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स आएगा उसको ओल्ड नाम देने का, और इसको हम कहाँ दिखाएंगे भाई, पीएनएल के डेबिट में। वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसमें तुम जा सकते हो। उसके बाद प्रीपेड। अब देखो एक चीज सुनना, यहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है, तो एक बार ध्यान से सुनो मेरा बात। देखो यूजुअली प्रीपेड और जो आउटस्टैंडिंग होता है ना, वो तुमने कहाँ देखा है मालूम है, एडजस्टमेंट में देखा है। कहाँ देखा है, एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट में उसके दो इफेक्ट होते हैं, बराबर ना। लेकिन अगर प्रीपेड ऐसा डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में आता है ना, तो इसका मतलब होता है पहला इफेक्ट हो चुका है, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ वो जो बैलेंस शीट वाला इफेक्ट है ना वो देना है। प्रीपेड का दो इफेक्ट पहले याद है क्या, प्रीपेड का पहला इफेक्ट क्या होता था, लेस फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंस, एंड सेकंड इफेक्ट असेट में दिखाते थे। बट अगर ट्रायल बैलेंस में आया, उसका मतलब पहला इफेक्ट हो चुका है, तो अपने को सिर्फ कहां दिखाना पड़ेगा, जल्दी बोलो, बैलेंस शीट के। अच्छा, इतना सब ध्यान में नहीं रहता है, तो सिर्फ सिंपल एक चीज याद रखो, अगर प्रीपेड आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस में आया तो उसको डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखाने का। कहां दिखाने का भाई, बैलेंस शीट। और प्रीपेड किधर आता है, असेट में आता है, इतना याद होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद वेजेस किधर पे आएगा बच्चा, ट्रेडिंग के लूज टूल्स, पकड़ पाना, हथौड़ी वगैरह सब होता है ना, वो प्रॉपर्टी है बच्चा, वो किधर आएगा, असेट, प्रॉपर्टी है ना। कमीशन रिसीवेबल, एनीथिंग रिसीवेबल इज असेट। देन सन्ड्री डेटर, कैश, बैंक, ड्रॉइंग्स, भाई ड्रॉइंग हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फ्रेड देख के कंफ्यूज मत होना, फ्रेड कैरेज सेम सेम, ठीक है। यूजुअली खाली फर्क क्या मैं समझा देता हूँ, कैरेज और फ्रेड दोनों का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। क्या मतलब होता है, ट्रांसपोर्टेशन। कैरेज वर्ड देखो, अब ये सब छोटी छोटी चीजें, डिटेल किसी को पता नहीं होती, सब लोग ऐसे याद करके चले आते हैं, तो ये छोटी डिटेल ना दिमाग में बिठाओ। कैरेज वर्ड कब यूज करते हैं मालूम है, जब आप रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करते हो ना, तब कैरेज वर्ड यूज होता है। और यूजुअली फ्रेट वर्ड कब यूज होता है मालूम है, जब आप रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करते हो, तब उसको क्या बोलते हैं, फ्रेट बोलते हैं। एक मिनट, ये पॉइंट समझा क्या। लेकिन रूल वही, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड है ना, वही वाला। तो यहाँ पे फ्रेट इनवर्ड है, तो ट्रेडिंग के, फिर से बोलो, ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे। बिल्स रिसीवेबल, लोन टू अरुणा, भाई ये लोन टेकन है कि लोन गिवन है, लोन टू अरुणा मतलब आपने अरुणा को लोन दिया है, तो अगर लोन दिया है तो फ्यूचर में मनी इज रिसीवेबल, दैट्स व्हाई असेट। इज इट क्लियर। क्रेडिट साइड पे आ जाइए, इंटरेस्ट रिसीव्ड एक्सपेंस है कि इनकम है। और मैंने क्या बोला था, सेल्स को छोड़ के सब इनकम कहाँ दिखाने का, पीएनएल के, ओके। देन उसके बाद कैपिटल, फिर सालिस, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। फिर उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इट इज नथिंग बट ओल्ड आर डी डी। अपना वो जो प्रेजेंटेशन है ना पीएनएल के डेबिट में, उसके फॉर्मूले में लास्ट में ये सेट हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो। कमो रिसीव्ड, अगेन एक्सपेंस से इनकम से, भाई कमीशन रिसीव हो रहा है तो इनकम है, और सेल को छोड़ के सब इनकम हम लोग कहाँ दिखाते हैं भाई, पीएनएल के। बिल्स पेएबल, एनीथिंग पेएबल इज अ क्रेडिटर्स, अगेन दिस इज अ लाइबिलिटी। कौनो दिक्कत इन द पोस्टिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस, अरे बोलो रे, ओके। अच्छा, एक और चीज सॉल्व करते समय हम पहले क्या सॉल्व करेंगे हमारे, अब देखो एडजस्टमेंट, आई एम एज्यूमिंग कि थोड़े बहुत एडजस्टमेंट तुमको अच्छे से समझ गए होंगे, तुमको याद रहेंगे अब ये सारे एडजस्टमेंट, तो फटाफट मुझे बताते जाना। पहला एडजस्टमेंट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 89,600। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के, दो जगह हमको दिखाना है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाना है और बैलेंस शीट के असेट में। तो अब चलते हैं हमारे फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में ध्यान रखना,
एक पेज पे मेरा ट्रेडिंग और पीएनएल, वो जो लाइन दिख रहा है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वाला पार्ट ट्रेडिंग है, नीचे वाला पार्ट क्या है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, और बाजू पेज पे क्या है, बैलेंस शीट है। तुम चाहिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, एग्जाम में 3 अलग पेज भी यूज करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमको जजमेंट नहीं मिल रहा है कि कितनी जगह लूं, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या थी मुझे बताना जरा। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, कितना बोला वैल्यू, 89,000। भाई क्वेश्चन सबके सामने होना चाहिए, हाँ कोई लिखेगा नहीं क्वेश्चन, अभी फिलहाल अपने सामने रखिए, जब मैं बोलूंगा तब लिखना शुरू कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट के एसेट में जाके हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, कितना बेटा, 89,600। कोई दिक्कत, कोई डाउट है इसमें, पक्का। चलो फिर आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है पढ़ो जरा। एक मिनट मैं भी आ जाऊं जरा एडजस्टमेंट की लिस्ट पे, देखो जरा फिर से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोला है, बरोबर है, लेकिन आउटस्टैंडिंग में कौन कौन सा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, एक तो सैलरी और दूसरा, तो पहले जाके सैलरी और वेजेस को ढूंढना पड़ेगा, तो ऊपर जाओ और ऊपर जाके जरा सैलरीज देखो, पहले ही आइटम है, मिला क्या, तो सैलरीज कहाँ लिखना है, पीएनएल के, और जाके वेजेस भी ढूंढ लो, चलो लगे हाथ, वेजेस मिला, और वेजेस का वैल्यू कितना है 2600, लेकिन वेजेस कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग के, तो जल्दी से जाके पहले सैलरी लिख लेते हैं पीएनएल में, ए लाइन के नीचे पीएनएल, समझता है ना अभी। सो टू सैलरीज, कितना है सैलरीज, और जल्दी से मेरे को बताओ एडजस्टमेंट पढ़ के, प्रीपेड है क्या आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग काय करायचं, प्लस करायचं, केटलू, टोटल कितना हो गया बेटा। अच्छा दूसरा क्या है भाई, वेजेस भी था ना, तो पहले वेजेस की, वेजेस ट्रेडिंग में आता है समझा ना, और ऊपर 3 लाइन क्यों छोड़ा वो याद है क्या, ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड परचेज रिटर्न, ठीक है। चलो अब बताओ वेजेस कितना है, 2600 ट्रायल बैलेंस में, करेक्ट। एडजस्टमेंट में पढ़ के बताओ आउटस्टैंडिंग कितना है, 4000 आउटस्टैंडिंग है, 6600, कोई दिक्कत है। तो देखो आउटस्टैंडिंग जब भी दिखेगा, सिंपल रूल याद रखो, पहले जाके ओरिजिनल एक्सपेंस का जो वैल्यू ट्रायल बैलेंस में दिया है उसको जाके पोस्ट करने का, और उसमें आउटस्टैंडिंग का अमाउंट ऐड कर देने का, ठीक है। अब सिर्फ मुझे इतना बताओ, ये जो आपने यहाँ पे 4000 ऐड किया है, यहाँ पे 2000 ऐड किया है, तुमने खर्चे में ऐड तो कर दिया, बट इसका अमाउंट पेड है कि पेएबल है, भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ही क्या होता है भाई, खर्चा इस साल का है बट अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, पेएबल है, तो इसका सेकंड इफेक्ट किधर पे आएगा, तो लाइबिलिटी में जाके आप पहले तो एक हेडिंग दे दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या क्या आउटस्टैंडिंग है जरा बताइए, सैलरीज भी आउटस्टैंडिंग है, और सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग का अमाउंट बोलना 2000, और वेजेस कितना आउटस्टैंडिंग था 4000, समझला ना, तो टोटल आउटस्टैंडिंग फिगर कितना हो गया 6000, ये समझा ना मैंने, साथ में लाइबिलिटी में, दोनों का इफेक्ट लाइबिलिटी में जाना है तो कंबाइन करके दिखा दिया। कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो, श्योर, ठीक है। कौन सा बेटा, डायरेक्ट बाहर के कॉलम में, हाँ चलता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। ए बट एक मिनट, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके एग्जाम में तो ये सब एडजस्टमेंट दिया ही नहीं था ना, तो तू क्या रट्टा मार के चली गई थी क्वेश्चन पक्का, चलो पकड़ी गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, हाँ हाँ, ए मजाक मस्ती नहीं, इधर, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो इसके लिए आपको दीदी एक दूसरे को देखना बंद करो और मशीनरी को देखो, ढूंढो मशीनरी ऊपर, भेटले सगळ्यांना। अच्छा मशीनरी कुठे लिहायचं, मराठी कळते या नाही कळते, नो कळलं अच्छा मशीनरी किती आहे, ओके। अब बताओ डेप्री यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड के करेंगे कि प्लस करेंगे, लेस करेंगे, डेप्रीसिएशन कितना परसेंट, यानी कि 5000, अच्छा 5600 माइनस करेंगे तो 50,400, कौनो दिक्कत। अब बताइए ना, बिकॉज ऑफ दिस डेप्रिसिएशन असेट की वैल्यू बढ़ गई कि बढ़ गई, कम हो गई, तो कम हो गया तो इट्स अ प्रॉफिट ना, असेट का वैल्यू कम हुआ तो इट्स अ लॉस, और लॉस हुआ तो कहाँ दिखाने का, पीएनएल के, सो यहाँ लिखेंगे टू
डेप्रिसिएशन पूरा लिखने, ए मेरे ऐसा शॉर्टकट नहीं लिखना, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा, पूरा लिखना डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी केटलू बेटा 5,600। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो, क्या था भाई? वेरी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट, तुम्हारा फेवरेट। क्या दिया है देखो, bad debts written off ₹2,000 and create a provision for bad and doubtful debts 5% on sundry debtors। बच्चा इट इज नथिंग बट ये तुम्हारा एक तो न्यू बैड डेट्स है और ये वो जो 5% दिया है तुम्हारा न्यू आरडीडी। भाई ध्यान से सुनना, स्पेशली जो लोग ऐसा बीच में से बैठे हैं ध्यान से सुनो। जब भी तुमको ये एडजस्टमेंट दिखेगा ना, पहले जाके डेटर्स को किडनैप करने का। किसको किडनैप करने का? जाके डेटर्स ढूंढो ऊपर, भेटले सगळ्यांना मिला 64। ओके अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, डेटर हम कहाँ लिखते हैं? तो जाके असेट साइड पे हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर 64,000, सन्ड्री था ना? हाँ ओके। नेक्स्ट पॉइंट, मेरे को एक चीज बताओ, इसमें से पहले आप क्या करोगे, जो अभी अभी बैड डेट्स हुआ है यानी कि न्यू बैड डेट्स, बैड डेट्स आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, बीडिया पूरा लिखना बैड डेट्स। कितना है न्यू बैड डेट्स देखो जरा, न्यू बैड डेट्स मतलब मैं एडजस्टमेंट का बात कर रहा हूँ, हाँ 2,000 रुपीज हम यहाँ से उसको माइनस कर देंगे, तो बोलो कितना बचता है? फिर भी अंदर क्यों रखा? बिकॉज अभी भी हमको थोड़ा डाउट है। कितने परसेंट पे डाउट है भाई? और अकाउंट्स में रूल क्या, अगर डाउट है तो भी थोड़ा अमाउंट साइड में हटा के रख दो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो जल्दी से मेरे को बताओ 5% किस पे डाउट करोगे, 64 पे या 62 पे? हमेशा जो नेट डेटर बचता है ना उस पे डाउट करने हैं, तो 62 का 5% निकालिए 3,100। भाई कैसे निकालेंगे समझता है ना? हाँ बताइए जरा, माइनस करके कितना बचेगा? 58,900। ये पहला मेरे को बताओ, सेकंड इफेक्ट जाने दो, पहला फर्स्ट इफेक्ट क्लियर है क्या? फिर से बोलना, पहले क्या लिखने का? डेटर्स। क्या लिखने का पहले? उसमें से फिर क्या माइनस करने का? न्यू बैड डेट्स। फिर जो बचेगा उसमें से क्या माइनस करने का? न्यू आरडीडी। अब इन दोनों का सेकंड इफेक्ट, दोनों क्या है भाई? बैड डेट्स मतलब लॉस है और आरडीडी मतलब फ्यूचर लॉस है बोल के उसके लिए तुमने प्रोविजन हटाया, तो दोनों बेसिकली एक तरीके से तुमको लॉस ही दिखाना है ना, तो पीएनएल के डेबिट में आने का। बट पीएनएल के डेबिट में हम लोग क्या करेंगे, सारे आइटम को थोड़ा मिक्स करते। ऑन नो, ऑन नो बोले तो पहला ओ फॉर बैड डेट्स, फिर न्यू बैड डेट्स, फिर न्यू आरडीडी, फिर ये फॉर्मूला अपने किडनी में समझ के फिट करो। पहला ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। अब अगर इसमें से कोई फिगर नहीं मिलता है तो वहां पे डैश डाल देने का। अच्छा सिर्फ इतना बताओ, ओल्ड बैड डेट्स और ओल्ड आरडीडी कहां से मिलेगा? ओल्ड वाला ट्रायल बैलेंस है, न्यू वाला एडजस्टमेंट से। तो ओल्ड बैड डेट्स ढूंढो जरा ट्रायल बैलेंस में, 1,000 है। न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट में देखो, न्यू बैड डेट्स 2,000 था और न्यू आरडीडी देखो अभी तुमने कैलकुलेट किया था 3,000। ये समझा ना, अभी अभी कैलकुलेट किया था यहाँ पे देखो 3,100, ठीक है। चलो इन तीनों का पहला टोटल कर लो, कितना होता है? 6,000। फिर इसमें से ओल्ड आरडीडी जो कि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया होगा, ढूंढो। ढूंढने का आदत सबको होना चाहिए। मिला क्या? तो जरा माइनस करके बताओ 4,000। भाई ये तरीका समझा, क्लियर है? इसका प्रैक्टिस करो, हाँ, ये एग्जाम में आते आता है। ओके डन। कोई डाउट है बोलिए दीदी। देखो असेट में क्या करना है, फिर से सुनो। देखो बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में दिया है बेसिकली उसका मतलब क्या है कि भाई ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमको पता चला कि हमारा और 2,000 रुपया डूब गया। बैड डेट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो पैसा मिलने वाला था वो डूब गया। अब ट्रायल बैलेंस के हिसाब से हमारा डेटर्स कितना था? 64,000। कितना था भाई? 64। मतलब ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंगली मेरे को 64 मिलने वाला था, बट एडजस्टमेंट में क्या बोला? और 2,000 डूब गया। तो डूब गया मतलब वो पैसा बढ़ गया कि कम हो गया? तो डेटर में से मैंने क्या करा, न्यू बैड डेट्स को पहले माइनस कर दिया। फिर बचा कितना बेटा? फिर बचा कितना? 62,000। लेकिन फिर भी मेरे को डाउट है एज पर माई पास्ट एक्सपीरियंस कि भाई 5% तो पैसा डूबता ही डूबता है। तो जो 62,000 बचा है उस पर भी मेरे को 5% पे डाउट है कि शायद वो भी नहीं मिलेगा। तो जस्ट टू शो अ ट्रू एंड फेयर पोजीशन के भाई मुझे कितना लगता है कि कंफर्म मिल जाएगा, तो मैंने क्या करा, वो 5% भी हटा दिया। तो बेसिकली आपको करना क्या है, पहले डेटर्स लिखना है, फिर डेटर में से न्यू बैड डेट्स माइनस करना है, फिर जो वैल्यू बचेगा उसमें से न्यू आरडीडी माइनस करना है। फिर सेकंड इफेक्ट तो समझा ना, पीएनएल के डेबिट में ऑन नो, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस जो पहले का प्रोविजन है वो हटा दिया। बोलो कोई डाउट है? ठीक है चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो।
ऐसा तुमको लगता है, ये खत्म नहीं हुआ। सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, देयर इज एन हिडन एडजस्टमेंट। आप बोलोगे ये कैसा हिडन एडजस्टमेंट क्या है? ठीक, छुपा हुआ एडजस्टमेंट। क्यों इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनना। मतलब ये ना डायरेक्टली तुमको कुछ बोलेगा नहीं, ये तुमको देख के खुद समझना पड़ेगा कि भाई इस पे एडजस्टमेंट है कि नहीं है। अब वो कैसे, मैं समझाता हूँ। ऊपर जाके देखो, तुमको रेंट मिलेगा। कितने का रेंट है बताओ जरा, अमाउंट बताओ। 2200। तो पहले तो मुझे एक चीज बताओ, मैंने क्या बोला था, रेंट किधर लिखेंगे, पीएनएल के। तो पीएनएल के डेबिट में हम लिखेंगे रेंट, कितना था 2200। देखो मुझे है ना, सिर्फ रेंट बोलता था ना तो कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे दिक्कत किस चीज से हुई वो मैं समझाता हूँ। उसके ब्रैकेट में ध्यान से देखना, तुमको क्या बोला है। अब मुझे एक चीज बताओ, बाकी इतने सारे आइटम्स दिए हैं, सुनो ध्यान से, सैलरी, वेजेस, ये फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ दिया था। किसी के ऐसा ब्रैकेट में बोला था क्या, नहीं नहीं 11 महीने का पेमेंट हुआ, 10 महीने का, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। ये सिर्फ एक अकेला एकमात्र ऐसा आइटम है जिसके ब्रैकेट में मेंशन किया कि भाई हमने सिर्फ 11 महीने का रेंट भरा है। अब मुझे एक चीज, थोड़ा सा अपना किडनी का इस्तेमाल करो और मुझे बताओ, साल में कितने महीने होते हैं? सबके गांव में 12 महीना है ना भाई, कोई ऐसा नहीं सर हमारे गांव में तो 13 है, नहीं ना 12 ही है ना। तो अब थोड़ा सा देखो, ज्यादा तुमको दिमाग इस्तेमाल भी नहीं करना है, क्योंकि है भी कम है ना। तुम सिंपली क्या याद रखो कि भाई साल में होते 12 महीने, आपने पेमेंट कितने महीने का किया रेंट का, 11 महीना। इसका मतलब क्या हुआ, एक महीने का पेमेंट अभी भी बाकी है। बाकी है मतलब वो क्या है, आउटस्टैंडिंग। समझ में आया क्या? अब मेरे को बताओ, रेंट आउटस्टैंडिंग है, कहीं पे एडजस्टमेंट में बोला है क्या? ये तुमने वो 11 महीने से अपना दिमाग लगाया कि नहीं यार एक महीने का देने का बाकी है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हिडन एडजस्टमेंट। बिकॉज इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं था, तुमने खुद इनडायरेक्टली उसको समझा। अच्छा ये समझा तो मेरे को बताओ, सपोज रेंट बोलता और ब्रैकेट में बोलता आपने 10 महीने का पेमेंट किया है, तो आउटस्टैंडिंग कितना महीना, 12 में से 10 महीना पे हो गया, तो आउटस्टैंडिंग कितना है भाई, 2 महीना। अच्छा 12 में से अगर 9 महीने का पेमेंट हुआ तो 3 महीना आउटस्टैंडिंग है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अच्छा अगर सपोज, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीज चेंज करूंगा, देखते तुम अपना किडनी चला पाते हो क्या नहीं। तुमको रेंट दिया है और ब्रैकेट में बोलता है 14 महीना। अब इसका मतलब क्या हुआ, साल में होते हैं 12 महीने, आपने 14 महीने का पेमेंट किया, मतलब 2 महीना एक्स्ट्रा पे किया ना बेटा। एक्स्ट्रा पे किया मतलब प्रीपेड हो गया। अब समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को? इसीलिए बोलता हूँ रट्टा नहीं, लॉजिक से उसको समझो। ठीक है, तो रट्टा बोला तो हंसने क्यों लगते हो यार तुम लोग? ये चुप रे, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। ये बाबा मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, हाँ ठीक है। इधर 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 इधर, बस हो गया। जबरदस्ती, अरे मैं बोला भी नहीं, उन लोग जबरदस्ती के लिए। मैं खाली, मेरे को एक डाउट आया तो मैंने देखो पूछा कि ऐसा कुछ हुआ था क्या। ए बब्बा रिकॉर्डिंग में तेरा नाम आएगा फालतू में, तू फेमस हो जाएगा, चल अभी इधर सुन यहाँ पे। हाँ भाई ये रेंट पे आ जाओ, रेंट पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे देखो, दिक्कत तुमको कहाँ पे आएगी ना, मेजोरिटी स्टूडेंट्स को वो मैं बताता हूँ, सुनो। रेंट 11 महीने का है, मतलब एक महीने का अमाउंट क्या है, पेंडिंग है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा भाई, आउटस्टैंडिंग को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर आउटस्टैंडिंग का अमाउंट पता कैसे करेंगे? तो सुनो सुनो, उसका तरीका है बेसिक मैथ्स, इधर सुनो। मेरे को बताओ 2200 कितने महीने का फिगर है, तो इसको डिवाइड बाय 11 कर दो, तो कितना होता है? तो ये जो 200 रुपया है ना, ये तुम्हारा पर मंथ का रेंट है। ए बाबा समझला कि नहीं समझला? कितने महीने का रेंट है ये, एक महीने का रेंट है, और तुम्हारा एक महीने आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अच्छा अगर ये समझा, ये सुनो ना, सुनो सुनो, चलो तुम इतने शाणे बनते हो ना, अब मेरे को बताना। तुमको है ना, से फॉर एग्जाम्पल रेंट दिया है 4,000, ठीक है, और बोलता है कि पेमेंट हमने 10 महीने के लिए किया है, तो आउटस्टैंडिंग कितना है? पहला बताओ आउटस्टैंडिंग कितना है। मैं मंथ में पूछ रहा हूँ, कितना महीना आउटस्टैंडिंग है? मैं फिर से बोलता हूँ, ये जो 4,000 है ना बच्चा, ये 10 महीने का अमाउंट है। एक मिनट, ये 10 महीने का अमाउंट है, तो आउटस्टैंडिंग कितना महीना है? तो जरा 2 महीने का फिगर निकाल के बताओ। अब देखो दीदी, फिर से सुनो। अब तुम लोग क्या दिमाग नहीं चला पा रहे हो, दो दो चार लोग ऐसा टेंशन नहीं ले, क्या बकवास कर रहे हैं। सुनो 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 सुनो, सुनो। ये जो 40,000 है, ये जो सॉरी 4,000 है, ये कितने मंथ्स का है बेटा? तो 10 से डिवाइड करने का, जितने मंथ्स का अमाउंट है उतने मंथ से डिवाइड करोगे ना, तो तुमको एक महीने का फिगर मिलेगा। कितने महीने का मिलेगा? बट एक मिनट, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक महीने है कि 2 महीने है? तो एक महीने का 400, तो 2 महीने का। तो ऐसा अगेन देखो, इन जनरल बोल रहा हूं मैं,
रट्टा मत मारना कि हमेशा, ए बाबा इन जनरल बोल रहा हूँ, बोला ना कि पर मंथ का अमाउंट निकाल के सीधा लिख दिया। सुनो, पर मंथ का निकालने का और फिर चेक करने का कितना महीना आउटस्टैंडिंग है, तो उस हिसाब से तुमको उतने महीने से मल्टीप्लाई करके आउटस्टैंडिंग का फिगर मिलेगा। अरे समझा क्या नहीं समझा? ठीक है, चलो इधर आ जाओ वापस से। आउटस्टैंडिंग का फिगर फिलहाल अपने क्वेश्चन में 200 कैसा है वो समझाना, क्योंकि हम डिवाइड बाई 11 करेंगे तो 200 रुपया एक महीने का फिगर है और आउटस्टैंडिंग भी एक ही महीना है, तो 200 रुपया पूरा ऐड हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? 2400। अब जल्दी से मेरे को बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट किधर आता है? अब देखो, और क्या दीदी, वाह 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 वाह। अभी सुनिए 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 सुनिए, आप जो आपने एक डाउट पूछा ना, ये मैं बोला ना तू पैटर्न बिठाती है, मैं रटा मारने की बात नहीं कर रहा तू। अब मैं रीजन बताता हूँ। ये सुनो 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 सुनो, वो कहां से आ रही है वो भी मैं समझाता हूँ तुमको। थोड़ी देर पहले याद है स्टार्टिंग में वो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एकदम ट्रायल बैलेंस में दिया था, देखो वो कहाँ क्या बात पकड़ रही है मेरी, मैं वो तुमको समझाता हूँ एग्जैक्टली। यहाँ पे पता है यहाँ पे प्रीपेड कहाँ गया यार? हाँ मिला 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 मिला, प्रीपेड दिया था। तो मैंने यहाँ पे तुमको एक स्टेटमेंट बोला था कि प्रीपेड आउटस्टैंडिंग अगर ट्रायल बैलेंस में आता है ना, तो उसको किधर दिखाने का? डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखाने का। उसका फर्स्ट इफेक्ट हो चुका है। अब मेरा पॉइंट सुनना, ये वाला आउटस्टैंडिंग और ये वाले आउटस्टैंडिंग में कुछ फर्क नहीं है क्या भाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे तुमको डायरेक्टली प्रीपेड कितना है वो दिया था ट्रायल बैलेंस में, मतलब वो रिकॉर्डेड है। समझ में आ रहा है? अब मेरे को बताओ ऊपर वाला जो आउटस्टैंडिंग है वो रिकॉर्डेड है क्या? कहीं पे तुमको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले से दिया हुआ है क्या ट्रायल बैलेंस में? तो जब क्लियरली रिकॉर्ड किया हुआ दिख रहा है तुमको, तो उसका एक इफेक्ट डायरेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। पॉइंट समझ रहा है? लेकिन अगर ऐसा हिडन एडजस्टमेंट है कि तुमने खुद पता किया कि भाई आउटस्टैंडिंग है, तुमको पता डायरेक्ट दिया नहीं था, तब तुमको नॉर्मल जैसा दो इफेक्ट देते ना वैसा देना पड़ेगा। दीदी डिफरेंस समझ में आया क्या? और उसको थैंक्स बोलो, उसकी वजह से इसका ना क्लैरिटी तुमको समझ में आएगा कि भाई अगर ट्रायल बैलेंस में, सुनो इधर सुनो रे, अगर डायरेक्टली प्रीपेड आउटस्टैंडिंग ऐसा डायरेक्ट दिया रहेगा तो दो इफेक्ट के एक इफेक्ट, बट अगर ऐसा हिडन एडजस्टमेंट रहेगा तो, समझा कि नहीं समझा? चलिए शुरू करें आगे का। विद दिस कैन आई से ऑल द विजिबल एडजस्टमेंट एंड हिडन एडजस्टमेंट सब कंप्लीट हो गया। अब नॉर्मल पोस्टिंग, अब नॉर्मल पोस्टिंग इज नथिंग बट जो मैंने मार्किंग किया है वो तुमको मुझे बताना है। अब अपने बुक में देखो और फटाफट मुझे बताते जाओ कौन सा आइटम कहाँ पे आएगा, जल्दी बोलो। पहला क्या था? परचेज। किधर आएगा बेटा परचेज? ट्रेडिंग के, सो टू। परचेजेस कितना है? सुनो ना 71। मैंने इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में क्यों लिखा वो समझा क्या? क्योंकि परचेज रिटर्न क्वेश्चन में नहीं है, अगर होता तो फिर वो माइनस करता था मैं। परचेज के बाद क्या है? अभी अभी और एक चीज सुनना ना, मतलब कैसा होने, अभी देखो तुम्हारी एक जगह ब्लैंक रह गई ना, बीच में कोई भी आइटम डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके अलावा क्या आइटम है वो बताओ, किधर आएगा वो? एडवांस अगेंस्ट कितना बेटा? चलो फिर उसके बाद, और सुनो ना भाई, कौन सा दीदी, ये एसेट में क्यों आया? देखो आपने वेजेस के लिए ना किसी को एडवांस में पैसा दिया, आप किसी भी रीजन की वजह से अगर किसी को एडवांस में पैसा देते हो ना, तो फ्यूचर में उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट लोगे ना। समथिंग इज रिसीवेबल, एनीथिंग रिसीवेबल इज, क्लियर है और तुम लोग देखो लाइन से जाओ, अगर वो आइटम हो चुका है तो मैं बोलूंगा कि हाँ हो चुका है, ठीक है? नहीं तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ऐसा जम क्यों किया। चलो लाइन से जाओ, नेक्स्ट क्या है? ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा बेटा? ट्रेडिंग के कितना? 20,000। फिर बैड डेट्स हो चुका है, समझा ना? फिर प्रीपेड इंश्योरेंस किधर आएगा भाई? ये डायरेक्टली आएगा एसेट में, समझा ना? बोलो कितना अमाउंट है? 2,000। फिर क्या था प्रीपेड के बाद? वेजेस हो चुका है। फिर लूज टूल्स किधर आएगा? 26,000 है कि 36 है? फिर उसके बाद कमीशन रिसीवेबल, तो रिसीवेबल है तो किधर आएगा? कितना बोला बेटा? फिर उसके बाद क्या बचा? सन्नी डेटर हो गया। फिर कैश किधर आएगा भाई? गेट लू 1,000 ना? हाँ बताइए। माते रिसीवेबल है, जरा पढ़िए, उसमें दोनों आइटम है। डेबिट साइड पे रिसीवेबल है, क्रेडिट साइड पे रिसीव्ड है।
कमाल करते हो पांडे जी, समझा ना, रिसीवेबल रहेगा तो असेट। अच्छा बात, जो डाउट है पूछ लेना बिंदास, ऐसा टेंशन नहीं है। कैश के बाद क्या है? फिर ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स हम कहाँ से माइनस करते हैं? तो उसके लिए पहले आपको कैपिटल को ढूंढना पड़ेगा कितना है, इनर कॉलम में रखना, और इसमें से ड्रॉइंग्स को क्या कर देना, माइनस कर देना। कितना ड्रॉइंग्स है बेटा? बट तुमको समझा बीच में मैंने जगह किसके लिए छोड़ा है? नेट प्रॉफिट के लिए, क्योंकि यूजुअली कैसा होता है, ऐड करने वाला आइटम पहले दिखाते हैं, फिर उसके बाद ड्रॉइंग माइनस करते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट पहले ऐड कर लेना। ड्रॉइंग्स के बाद क्या था? फ्रेट किधर आएगा? ऊपर जगह है तो यहाँ लिख ले लो मैं, समझा ना। फ्रेट इनवर्ड, भाई तुम पूरा लिखना कितना। सुनो ना, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं तो थोड़ा मतलब मेरे पास तो ऑप्शन है ना ऐसा एडजस्ट करने का। हाँ, मेरे पास एडवांटेज है तो मैं क्यों ना उठाऊं उसको। हाँ, अब बताओ फिर क्या था? तुम लोग भी ऐसा पेज फाड़ के ऊपर चिपका लेंगे, ठीक है। फ्रेट इनवर्ड कितना बेटा? 1000। फिर क्या था? किधर आएगा बच्चा? शॉर्टकट मत लिखना प्लीज, हाँ कितना बोलो? 13,600। फिर क्या था? लोन अरुणा केटलू। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो वो तो इनकम है ना बेटा। कितना बेटा? 2000। भाई मैंने शॉर्ट में लिखा है, तुम पूरा रिसीव्ड लिखना। हाँ फिर क्या था? सेल्स किधर आएगा? ऊपर। हाँ, सेल्स कितने हैं बच्चा? सेल्स के बाद क्या है? क्या दीदी, क्या बचा है? कैपिटल ऑलरेडी देखो मैंने लिख दिया था ना पहले, ठीक है। जो चीज हो गया है उसको रिपीट नहीं कर। ट्रायल बैलेंस के आइटम का ओनली वन इफेक्ट। नेक्स्ट देखो उसके बाद क्या है, वो भी पीएनएल में ही आएगा। तो बाय कमीशन रिसीव्ड, बोलो कितना है ये। नेक्स्ट, वो किधर आएगा? कितना है बिल्स पेबल? फिर क्रेडिटर्स, वो भी किधर आएगा भाई? कितना है बच्चा? 56,000। फिर भाई तसल्ली से देख लो, कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। और वो टकले अगले पे हेडिंग प्रॉपर दे लेना है, इन द बुक्स ऑफ अब्दुल। फिर उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जो भी रहेगा, बैलेंस शीट एज ऑन, वो सब प्रॉपर लिखना, ओके। अब आप एक काम करना, बैलेंसिंग के लिए मैं आपको टाइम दूंगा। एक काम करो ना यार, लेट्स डू वन थिंग, बैलेंसिंग है ना घर पे करो। तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा जो टोटलिंग का है ना, वो थोड़ा घर पे तुम आराम से टाइम लेके प्रैक्टिस करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बैलेंसिंग करने को दूंगा तो एक सम का टाइम उसमें तुम ले लोगे। तो जल्दी जल्दी इतना कॉपी करो, फिर नेक्स्ट सम पे जाते हैं फास्ट।